दोस्तों फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो पुरुष, महिला, बच्चे व बुजुर्ग किसी को भी कभी भी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जनरली ये हमारे हाथों के बगल में, जांघों के अंदर के हिस्सों में, उंगलियों में व हमारे फेस पर आसानी से फैल जाता है। 80% केसेस में ये हमारी बॉडी में जगह तभी बना पाता है जब हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने और कई डॉक्टर्स द्वारा काम में लिए जाने वाली दवा आईटीमैक कैप्सूल के बारे में सब कुछ, जैसे इसमें क्या मिला हुआ है, हमें इसे कब लेना चाहिए और कब नहीं, यह हमारे शरीर में जाने के बाद कैसे काम करती है, खाने में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इसके साथ में लेनी चाहिए और क्या नहीं, कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो हमें आईटीमैक कैप्सूल के साथ में नहीं लेनी चाहिए, और आखिर में हम जानेंगे आईटीमैक कैप्सूल्स के बारे में कुछ स्पेशल केसेस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। गाइस, आईटीमैक कैप्सूल मैक्लाइड्स कंपनी द्वारा 100 mg और 200 mg इट्राकोनाजोल फॉर्मुलेशन में बनाया जाता है। इट्राकोनाजोल एक एंटी फंगल कंपाउंड होता है जो हमारे शरीर में फैलते हुए फंगस को ख़त्म करने में काफ़ी मदद करता है। इस कैप्सूल को एक कैप्सूल सुबह नाश्ते या खाने के बाद लेने की सलाह आमतौर पर दी जाती है। रात में इस कैप्सूल को लेने से कुछ लोगों को नींद में प्रॉब्लम या फिर बेचैनी की समस्या हो सकती है। यह कैप्सूल हमारे शरीर में जाते ही फैलते हुए फंगस की सेल वॉल को ख़त्म करके उसकी ग्रोथ को रोकता है, जिससे इन्फेक्शन वाले हिस्से में रेडनेस यानी लालपन कम होने लगता है और बार बार खुजली करने की ज़रूरत भी कम होने लगती है। अगर आप आईटीमैक कैप्सूल लेने वाले हैं तो खाने में एसिडिक फूड्स खाने की सलाह कई एक्सपीरियंस डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जिससे ये दवा कम डोज में ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाती है। आईटीमैक कैप्सूल लेते समय हमें खाने में कुछ परहेज़ भी करने की सलाह दी जाती है, जैसे बहुत खट्टा भोजन, मीट और अल्कोहल। अगर आप चाहते हैं कि आईटीमैक कैप्सूल आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होकर आपको जल्द से जल्द फिर से स्वस्थ करे, तो एंटासिड्स, खाली पेट के कैप्सूल्स जैसे पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, रेनिटिडिन जैसी दवाओं से आप परहेज़ करें। लेकिन अगर आपको हमेशा ही एसिडिटी बनती है और इन दवाओं को भी आप बंद नहीं कर सकते, तो आईटीमैक कैप्सूल को आप कम से कम 2 घंटे बाद ऑरेंज या लेमन जूस के साथ ले सकते हैं। प्रेगनेंसी और हाई बीपी में आईटीमैक कैप्सूल को लेने की सलाह आमतौर पर नहीं दी जाती। अगर इसे लेने के बाद में आपको बेचैनी, नींद आने में परेशानी, पेट में दर्द या घबराहट जैसी समस्या हो तो इसे बंद करके अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करनी चाहिए। तो फटाफट समअप कर लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। आईटीमैक एक ऐसा कैप्सूल है जो हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बहुत असरकारक दवा मानी जाती है। जनरली इसे सुबह नाश्ते या खाने के बाद एक कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। इस डोज को आपके इन्फेक्टेड एरिया के हिसाब से अपने डॉक्टर्स द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यह कैप्सूल हमारे शरीर में फंगस की ग्रोथ को ख़त्म करके इन्फेक्टेड एरिया में लालपन और खुजली को भी कम करता है। आईटीमैक कैप्सूल को खाने से पहले हमें खाने में एसिडिक चीज़ें जैसे कॉफ़ी, दूध या चॉकलेट लेने की सलाह दी जाती है, जिससे ये दवा हमारे शरीर में एक्टिवली फैलकर अपना काम आसानी से कर सके। एंटासिड्स और एसिडिटी की दवाइयाँ आईटीमैक कैप्सूल के 2 घंटे के भीतर नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी, हाई ब्लड प्रेशर और सांस के पेशेंट्स को भी इसे लेने से परहेज़ करनी चाहिए। गाइस, ये थी वो सारी जानकारी जो आईटीमैक कैप्सूल को लेने से पहले हमें ज़रूर से पता होनी चाहिए। अगर इस कैप्सूल से जुड़े हुए आपके कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।